सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलने के लिए अगर कोई मिलने आता तो काफ़ी सुरक्षा थी, न केवल गार्ड रहते थे, इसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रखा था। ये गेट है, देखिए कि यहाँ गेट पे ये बायोमेट्रिक सिस्टम है, यानी कि इस पे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से ही खुल पाता। ये बताएं, ये क्या, ये कैसे खुलता था ये गेट? सर एक तो इसकी मतलब कि चुंबक की तरह एक चाबी थी, वो पता नहीं अभी कहाँ खो गई उस दिन जो हुआ भगदड़ उसमें। नहीं तो ये इनके फिंगर से खुलता था, जिसका भी फिंगर लगा हुआ था, नहीं तो उस चाबी से ही खुलता था। फिंगर ऐसे थे हर किसी का फिंगर, या किस किस का फिंगर था जिससे खुलता था ये? नहीं, वो तो उन लोगों का लगवाया हुआ ही था, जैसे गनमैन का और इनका ही। और गनमैन बाकी का था, हाँ, इनका था। हाँ इनका था। और एक दो चाबी थी हमारे पास, जो हम ऐसे ही यहाँ लगाते थे, ऐसे लगाते ही वो खुल जाते थे। चाबी थी, हाँ, चाबी। वो गनमैनों के पास रहती थी एनी टाइम, क्योंकि ये गेट बंद रहता था, गनमैन वहाँ बैठते थे। ऐसा था। तो ये एक गनमैन यहाँ बैठता था, वो वहाँ बैठते थे। अंदर अंदर मेरे कहाँ? हस्बैंड इसमें। इसमें, हाँ जी। तो अच्छा, जिससे मिलते थे वो अंदर यहाँ मिलते थे, यानी हाँ, डबल डबल रूम था। डबल रूम। अब देखिए कि यहाँ के बाद में ये उनका ऑफिस था जहाँ मिलते थे ये राष्ट्रीय करणी सेना, ये लिखा हुआ था। यानी कि पहले बायोमेट्रिक सिस्टम से यहाँ से गुजरना होता था, फिर उसके बाद में यहाँ पर तो काफ़ी कड़ी सुरक्षा थी। ये देखिए कि ये वो जगह थी जहाँ पर वो अक्सर बैठा करते थे। ये यहाँ पर ये देखिए कि ये मेन रूम था उनका, मीटिंग रूम, जहाँ से वो मिलते थे। तो इसमें वो काफ़ी सुरक्षा के साथ था। सपना जी आए हैं आप, तो यहाँ भी इस जगह पे तो जाहिर तौर पर किसी को यहाँ तक पहुँचना था तो आसान नहीं था। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आसान नहीं था सर। यहाँ तक आने के लिए पहले उससे बायोमेट्रिक से आना पड़ता था, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में यहाँ और हमेशा चेक भी करते थे, जो आने जाने वाले होते थे उनको पहले वहाँ बिठाते थे। सबसे पहले उनको बिठाया जाता था, और रजिस्टर में उनके नाम, एंट्री, फ़ोन नंबर, सब कहाँ से आए हैं वो सब होता था। उस दिन पता नहीं नाम वगैरह नोट हुए थे नहीं हुए थे, एंट्री तो उनकी हुई थी या नहीं हुई थी पता नहीं। उस दिन एंट्री भी नहीं हुई थी उनकी, क्योंकि जो वो नवीन आया था ना, उसके चक्कर में एंट्री भी नहीं की, क्योंकि वो एक बार पहले आ चुका था, क्योंकि पहले उसकी एंट्री ले चुके थे, तो सोचा कि कोई बात नहीं, इनके साथ आए तो एंट्री भी नहीं। सर वो क्या था उस दिन, तो ऐसी किस्मत थी कि अगर वो अंदर होते तो बच अच्छा, जाते। कोई शादी का कार्ड देने आए थे वो? हाँ, अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आया था, और साथ में उनका नवीन की बहन की शादी का? नवीन की बहन क्या था ये तो सर पता नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमारे घर में ऐसा वो हो गया था। तो फिर हमने तो पूछा भी नहीं क्यों आए थे, वो कैसे आए थे, अभी तक कुछ बात नहीं हुई और मेरी। किसी ने कह रहे हैं कि किसी ने फोन किया था, किसी के माध्यम से मिलने आए थे वो, या नवीन नवीन ही लेके आया था किसी और के नहीं, माध्यम से। नवीन किसी से फोन कराया था, या नवीन खुद नवीन खुद ने कॉल किया था। अच्छा, अब सर, क्या कहना मैं चाहता? कुछ कहना अच्छा हाँ, चाहती अब हूँ। बताएं, अब बताएं। आपके माध्यम से देखो मैं बोल सकती हूँ। सरासर ये राजनीति हो रही है इनके ऊपर। जो उग्र आंदोलन हुआ था उसमें पहले ये हुआ था, आप मेरी बात समझिए, पूरी सुनिए, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो मीडिया को, लोगों को, दुनिया को पता नहीं चलेगा क्या सच्चाई है। पहले ये हुआ था कि सुखदेव जी को न्याय मिलना चाहिए। तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? उनको न्याय जब मिलेगा कि जो दो आए थे शूटर, उनको उन मतलब कि जैसे ही वो मिलते हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए पहले कि उनको किन लोगों ने भेजा था, किस साजिश से भेजा था, किन्होंने भेजा, क्योंकि वो खुद तो आए नहीं, अपनी कोई उनकी निजी दुश्मनी नहीं थी, वो तो किसी ना किसी ने उनको भेजा तभी वो आए थे शूटर। उनको भी देखो वैसे ही मौत मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ, यहाँ इनके मकान में लाके, हमारे मकान में लाके जहाँ उनको मारा है ना, वही उनको गोलियां मारनी चाहिए। जब होगा फैसला, जब होगा न्याय। ये न्याय नहीं है सर कि ठीक है कि वहाँ इतने करोड़ों की मांग हो गई या फिर हमें लाइसेंस दिला दो, ये सब मुझे सही नहीं लगा सर। मुझे ये मांगे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जो सुखदेव जी मुझे हमेशा बोलते थे, सुखदेव जी ये बोलते थे कि मेरे ऊपर हमेशा, मैं कभी भी, मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे रोज धमकियां मिलती हैं, और मेरे ऊपर मतलब कि राजनीति होगी तो तू ही एक जो है जो मुझे हमेशा, मतलब मुझे तेरे पे इतना विश्वास है कि मैं तेरे साथ रहता हूँ 11 साल में, कम से कम ये वो मेरे साथ रहे होंगे 11 साल में, तो आप मान लो 10 साल तो वो मेरे साथ ही रहे थे कंटिन्यू। वो जाते थे 2 महीने से एक दिन के लिए जाते थे, सुबह 5 बजे जाते थे, 10 बजे भादरा पहुंच जाते थे शीला जी के पास, और दूसरे दिन 5 बजे निकलते थे, 10 बजे मेरे पास यहाँ पहुंच जाते थे। उनकी हर चीज, हर बात मुझे पता है, हर बात नहीं जी, हर बात। और अभी 3 तारीख को क्या वो भाग रहे थे? भादरा थे, भादरा से 3 तारीख को वो आए हैं। 3 तारीख को कोई मिलने का समय मांगा था उनसे किसी ने? सर वहाँ बाहर अगर किसी ने फोन पे मांगा है तो हमें पता नहीं, बाकी तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि भी ऐसी कोई मीटिंग थी बड़ी, वो बताते नहीं तो ऐसा होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो एक कोई जगह थी जहाँ वो जाके आए थे, बस इतना ही था। ठीक है। और सर एक बात जी और है बताएं। कि अब जो अपने ये राजपूत समाज है, उनसे कोई भी हो जो भामाशाह है, उनसे जो इनको मिल रहे हैं पैसे वैसे मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है,
चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, वो दे रहे, लेकिन मैं ये उनसे यही बोलना चाहती हूँ, पैसों की जगह वो न्याय दिलाएंगे ना, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को आत्मा को शांति मिलेगी। पैसे की कमी नहीं है सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास, पैसे मत दो उसको, उसको देना तो साथ दो और न्याय दिलाओ। पैसा बहुत कमा के छोड़ के गया सुखदेव सिंह गोगामेडी, कोई छोटी चीज नहीं थी उसके पास, क्या कोई कमी नहीं है, कोई पैसों की कमी नहीं है, फुल प्रॉपर्टी है, फुल जमीनें हैं, देना है तो पैसा नहीं। सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय जब मिलेगा जब आप उन जो भी हत्यारे थे उनको सजा दिलाओगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात अब भामाशाह है, अगर वो एक पत्नी नहीं, सुखदेव सिंह गोगामेडी के 3 पत्नी है हम, अगर 3 है हाँ जी बिल्कुल। पहली है शकुंतला चौधरी, क्योंकि पहली पत्नी स्टार्टिंग में वही थी, किसी से उन्होंने कोई फेरे लेके शादी नहीं की, फैमिली के बीच में उन्होंने कभी कोई शादी नहीं की। हम तीनों एक जैसी एक ही तरीके से आए हुए हैं, उनकी इच्छा से हमारी इच्छा से हम साथ में थे। हम तीनों ही पत्नियां हैं, तीनों ही पत्नियां। मैं यहाँ रहती थी जयपुर। केस तो शीला जी ने दर्ज कराया था। वो ऐसे कराया कि क्योंकि समाज भी अंधा हो रखा है ना, समाज को सिर्फ ऐसे लगता है कि वो मतलब कि राजपूत है तो उसका सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और वो बाहर निकल रही है। हम बाहर नहीं निकल पा रहे सर, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर बाहर निकलना हमें जायज नहीं लगा। नहीं तो उग्र आंदोलन में हम भी जा सकते थे, हम भी खड़े हो सकते थे, हम भी मांगे रख सकते थे, सरकार से भी रख सकते थे, इनके समाज से भी रख सकते थे, भामाशाह से भी रख सकते थे कि हमें 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। हमें करोड़ों पैसों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आप लोगों के जरिए, मैं वहां नहीं, आप लोगों के जरिए मैं सबसे यही बात रखना चाहती हूँ पूरे भामाशाह से कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पैसों की जरूरत नहीं है उनको। तीनों यहाँ रहती हैं या नहीं, मैं यही रहती हूँ। ये इस मकान में किसी की एंट्री नहीं थी। सुखदेव जी का, शीला जी कहाँ रहती है? शीला जी भादरा रहती है। सुखदेव जी का एक ही कहना था कि मेरी तीनों पत्नियां तीनों अलग अलग रहेगी, क्योंकि हम तीनों के आपस में कभी बनी नहीं, कभी हम मिले नहीं एक दूसरे से। और अगर उनको भामाशाह है जो अगर हेल्प करना ही चाहते हैं तो फिर तीनों पत्नियां की करो ना, क्योंकि वो सुखदेव जी के पीछे कर रहे हैं ना सब कुछ। तो हम तीनों पत्नियां बराबर है, उसके 2 बेटी है तो मेरे भी एक बेटा है, सुखदेव जी के एक बेटा भी है, सिर्फ 2 बेटियां नहीं है। हम तीनों को मिलना चाहिए न्याय। और अगर किसी को भी नहीं मिले पैसा तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ हमें तो न्याय चाहिए। पैसे तो मैं खुद भी ये नहीं बोल रही कि वो शीला जी को नहीं दे के मुझे दे, या हम लोगों में डिवाइड करे पैसा। पैसा कुछ नहीं है, पैसा सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास बहुत है। 200 करोड़ की उसके पास प्रॉपर्टी है गोगामेडी में, कोई कमी नहीं है। पैसों का साथ मत दो आप, साथ देना है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाओ। और जो मारने आए थे ना उन हत्यारों को मारो, उनका एनकाउंटर कराओ, कुछ भी करवाओ। और जो उनके पीछे कौन थे, जिन्होंने कौन सी साजिश से, किस वजह से, कौन सी दुश्मनी निकाली, ये पता करो। मैं तो आप सबसे यही विनती, मैं बिल्कुल राजपूत समाज की नहीं हूँ, मैं सोनी समाज की हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पैसों से हमारी मदद ना करें। सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय तभी मिलेगा जब उनके हत्यारों को फांसी मिलेगी या उनका एनकाउंटर होगा। बस मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक।